आप फिलॉसफी के बारे में पढ़ना शुरू करो, हार्डली आपको कोई फीमेल फिलोसफर का नाम मिलेगा। किसी भी एक फिलोसफर का नाम सोचो आप अपने मन में, ठीक है। नाउ देर इज़ अ हाई चांस कि वो नाम किसी मेल फिलोसफर का होगा। अगर वो फीमेल फिलोसफर का नाम है तो प्लीज़ कमेंट करो उसको। तो देर इज़ अ हाई चांस कि वो किसी मेल फिलोसफर का नाम होगा। अब आप किसी एक फीमेल फिलोसफर का नाम सोचो, कोई नाम आया? बहुत चांसेस है कि नहीं आएगा। अगर आया तो उसकी कोई एक बुक, कोई एक थ्योरी जो उसने दी उसके बारे में सोचो। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि फीमेल फिलोसफर्स हैं ही नहीं, सब फिलोसफर्स मेल हैं और फिलोसफी का पूरा डोमेन ही बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है। आप फिलोसफी में फीमेल कंट्रीब्यूशन बहुत कम देखोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि फीमेल फिलोसफर्स नहीं थे, फीमेल फिलोसफर्स हैं। और पिछले कुछ डेकेड्स में उनका काम और ज़्यादा बढ़ा है। बहुत ज़्यादा फीमेल फिलोसफर्स नए आए हैं जिनका कि नया काम उन्होंने लिखा है, नई थ्योरीज दी हैं और ये सब हुआ है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, वो हाईलाइट करी है दो लोगों ने, रेबेका बक्सटन और लीजा वाइटिंग। इन दोनों ने एक बुक लिखी द फिलोसफर्स क्वीन, जो कि 2020 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने एक ऐसे लिखा, द फिलोसफर्स मैगजीन पे पब्लिश्ड है। आई विल लिंक दैट एसे इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन रीड इट देयर। तो उसमें इन्होंने बात करी कि कैसे फीमेल फिलोसफर्स को पहले फिलोसफर्स की नज़र से ना देख के उनको एज अ वुमेन पहले देखा जाता है, कि उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी है कि वो विमेन है और वो विमेन के रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में ही बात करेंगे, फेमिनिज्म के बारे में ही बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ही बात करेंगे। ये स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि अगर विमेन कोई बात कर रहे हैं फिलॉसफी, अगर वो अपनी जान में कह रही है कि मैं फ़िलासफ़ी के बारे में लेक्चर देना चाहती हूँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम करेंगे कि ये रिलेटेड टू फेमिनिज्म होगा, रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट होगा। इसका बहुत सा एग्जांपल इन्होंने इस ऐसे में दिया कि कोई मेटाफिजिक्स पे लेक्चर देने कोई फीमेल फिलोसफर आई किसी इवेंट में, और वहाँ जाके उनको पता लगा कि जो इवेंट के प्रोड्यूसर्स और जो पूरे इवेंट मैनेजमेंट ने ये बताया गया है उनके द्वारा कि ये आपका वुमेन इक्वालिटी या आई थिंक फेमिनिज्म पे कोई लेक्चर देने आई हैं, जबकि वो टाइम के ऊपर कोई लेक्चर देने दी, नेचर ऑफ टाइम, मेटाफिजिक्स एंड ऑल दिस। तो ये स्टीरियोटाइप बना दिया गया है। आप जाके देखो वुमेन लाइब्रेरी में भी वुमेन सेक्शन में उनकी किताब लिखी होगी, अलग से रखी होगी, भले ही वो फिलोसफी किताब हो। इनकी जो खुद की बुक है द फिलोसफर्स क्वीन, जो कि फिलोसफी के बारे में है, वुमेन फिलोसफर्स का काम दर्शाती है, वुमेन फिलोसफर द्वारा लिखी गई है, वो भी वुमेन सेक्शन में आपको रखी मिलेगी। जबकि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो फिलोसफी की हैं, जो कि मैन द्वारा लिखी गई हैं, मैन फिलोसफर्स द्वारा, जिसमें कि मैन फिलोसफर के जितने भी हैं उनके काम के बारे में बात करी गई है, और जो कि एडिट भी मेल फिलोसफर्स ने ही करी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फील्ड हो गया है फिलोसफी में, और जहाँ पे कि वुमेन फिलोसफर्स ट्राई भी करती हैं अपना टू मेक द मार्क इन दैट डोमेन, तो उनको पहले वुमेन की नज़र से देखा जाता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बात करेंगी, तो लेट्स कीप देम देयर ओनली इन दैट सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी ओनली। और एक और एग्जांपल उन्होंने दिया इसमें कि जैसे इंडियन फिलोसफर्स हैं, उनकी ज़्यादातर बुक्स आपको कल्ट सेक्शन में और एस्ट्रोलॉजी में और यहाँ पे मिलेंगी, जबकि इंडिया में बहुत सारे फिलोसफर ऐसे रहे हैं और हैं जो कि बहुत अदर देन एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट और कल्ट इसके अलावा बहुत बात करते हैं। बट एक जो स्टीरियोटाइप बना दिया गया है वो हम लोग फॉलो करे जा रहे हैं कब से, और इसी वजह से फीमेल फिलोसफर्स का नाम बहुत कम है। मतलब एक मुझे वीडियो मैंने देखा था, याद है, देयर सम गाय, और उनको पूछा गया कि अगर आप चाहें कि कौन सी फीमेल फिलोसफर को आप चाहेंगे कि वो आपकी मदर होती, आप क्या चाहते हैं? तो उनको कोई नाम याद नहीं आ रहा था, क्योंकि और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी शुरू में बहुत नाम नहीं पता फीमेल फिलोसफर्स के। जितने भी नाम आप देख लो सब मेल फिलोसफर्स के नाम आपको याद आएंगे। आप फिलोसफी के बारे में पढ़ना शुरू करो, हार्डली आपको कोई फीमेल फिलोसफर का नाम मिलेगा। उनकी जो क्रिएशन है उनको वुमेन एम्पावरमेंट में, फेमिनिज्म में इस तरफ धकेल दिया जाता है। मतलब वो किसी भी बारे में बात करें उनको उधर ही धकेल दिया जाता है। तो हमें ये जो लेंस है ना इस पूरे डोमेन, इस पूरी इंडस्ट्री में अगर देखें, तो ये लेंस हटाना पड़ेगा। हमें फिलॉसफी को फिलॉसफी का दर्जा देना पड़ेगा और फिलोसफर को फिलोसफर का दर्जा देना पड़ेगा, ना कि हमें एक अपनी खुद की डेफिनेशन बनानी है कि जो इसमें फॉल नहीं करता जेंडर बेस पे उसको हम फिलोसफर नहीं मानेंगे और उसकी क्रिएशन को हम फिलोसफी में नहीं डालेंगे। यू कैन रीड दैट ऐसे, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप ऐसे को पढ़ो उसे। द फिलोसफर्स मैगजीन एक ट्विटर हैंडल है उनकी, ऐसी बहुत सारी और भी वो ऐसे शेयर करते हैं वहाँ पे, और आप उसको पढ़ सकते हो। वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा आपको सीखने मिलेगा। आई एम जस्ट शेयरिंग इट एज अ रिसोर्स ताकि आप लोग अपनी फिलोसफर जर्नी शुरू कर सको कहीं से पढ़ के, ठीक है। या दैट्स इट, थैंक्स मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर इट विद अदर्स, ताकि और लोगों को पता लगे कि क्यों फिलोसफी इतना मेल डोमिनेटेड फील्ड बन चुकी है और हमें और
क्या अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा ताकि हम इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एज जॉर्डन पीटरसन सेड, क्लीन क्लीन योर रूम फर्स्ट। पहले अपने आसपास, आप अपने दिमाग में इस बात को क्लियर करो, अपने आसपास ये इस तरह की हैबिट्स ना रखो जिससे कि आप इस बड़ी बिग पिक्चर में कोई कंट्रीब्यूशन कर पाओ, कि फीमेल फिलोसफर्स को उनका दर्जा ना दिया जाए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।